आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी तुम्हारा साथ। आसमान के तारे सुबह होते होते अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। मेरा दिल करता इस एक ज़िंदगी में तुमसे फिर से मोहब्बत कर लूँ, लेकिन क्यों? एक तुम ही तो थे जिसे मैं आज भी बेपनाह मोहब्बत करती थी। ऐसी कोई रात नहीं थी जब तुम मेरे ख्यालों में ना हो, और ऐसी कोई सुबह नहीं थी जब मैं तुम्हारे ख्वाबों के साथ न जागी हूँ। इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई मैं एयरपोर्ट पर बैठी अपनी फ़्लाइट का वेट कर रही थी। मन भारी होता चला जा रहा था। आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाने की कोशिश की, लेकिन रोते रोते मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं। पापा ने राजीव को हमारी कंपनी की देखभाल के लिए रखा था। पापा ने कई बार मुझे भी कंपनी का काम समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ना तो कुछ समझ में आता और ना ही मुझे इन सब में कोई रुचि थी। माँ तो बचपन से ही चल बसी थी। पापा के लाड़ प्यार ने मुझे कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया था। राजीव की सादगी को मैं कभी समझ ही नहीं पाई। वो कंपनी को संभालने में पापा की दिन रात मदद करते और मैं हमेशा उनका मजाक बनाती। पापा के कहने पर मैंने कंपनी आना शुरू तो कर दिया था और राजीव ने पूरी कोशिश की मुझे काम सिखाने की, लेकिन मैं उनका अपमान करने में कभी ना चूकती। इन्हीं दिनों पापा ने मेरी शादी अमेरिका में रहने वाले एक दोस्त के बेटे से तय कर दी और उसे हमारी कंपनी का सीईओ बना दिया। राजीव ने सारा काम मेरे मंगेतर प्रियांक को सौंपा और वो वहाँ से चला गया। शादी वाला दिन था। मेहमानों से घर भरा हुआ था। राजीव भी आया था। पापा के मिलने वाले एक खास दोस्त जो कि अमेरिका में रहते थे, जब उन्होंने मेरे पति प्रियांक को देखा तो उन्होंने बताया कि ये तो पहले से ही शादीशुदा है और इसका एक परिवार है और बच्चे भी हैं, क्योंकि उनका घर भी अमेरिका में उसके घर के पास ही था। अपने ही दोस्त से इतना बड़ा धोखा खाकर पापा ने गुस्से में बारात लौटा दी। ये सदमा पापा के लिए इतना गहरा था कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अपने अंत समय को निकट देखकर पापा ने मेरा हाथ राजीव के हाथ में दे दिया। बिना किसी तामझाम के मेरी शादी राजीव से हो गई। राजीव ने पापा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी और जल्दी ही पापा ठीक होकर घर आ गए। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी। पापा की खुशी के लिए राजीव कभी ये जाहिर नहीं होने देते कि हम दोनों में पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। मैं उनके त्याग और समर्पण को देखकर हैरान रह जाती। पहली बार मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। इतने अच्छे इंसान में मुझे कमियां ही क्यों नज़र आती थीं। धीरे धीरे मैं कब राजीव को प्यार कर बैठी मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन कहती तो कैसे? क्या ऐसी लड़की से प्यार करना उन्हें स्वीकार होता जिसे हर पल उनका अपमान किया हो? पापा ठीक होने के बाद डॉक्टर के मना करने पर भी फैक्ट्री जाने लगे। अचानक सीढ़ियों से फिसलकर गिरे और सिर पर चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। पापा के जाने का सदमा मेरे दिमाग में इतना गहरा लगा कि कई दिनों तक मैं बेसुध रही। राजीव दिन रात मेरा ख्याल रखते। धीरे धीरे जीवन फिर पटरी पर आने लगा। राजीव मुझे पूरी शिद्दत से फैक्ट्री का काम सिखाने लगे। हमेशा शांत और गंभीर रहने वाले राजीव से मैं अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटा ही नहीं पा रही थी। मैंने अपनी सहेली को अपने मन की सारी बात बताई और किसी को ना बताने का वादा भी ले लिया। वो मुझे हिम्मत भी देती और राजीव से अपने दिल की बात कहने का हौसला भी। उस दिन मैंने खुद को बाकी दोनों से कुछ ज़्यादा ही संवारा और राजीव से आज अपनी बात कहने का फ़ैसला कर लिया। ऑफिस पहुंचकर मैंने कुछ फाइल चेक की, तभी सर्वेंट ने आकर बताया कि राजीव से कोई मिलने आया है। मैंने अपने कैबिन की खिड़की से
कुछ लोगों को नीचे लॉबी में देखा। राजीव किसी काम से बाहर गए थे। कुछ सोचकर मैं मिलने चली गई तो वो 22-23 साल की लड़की, उसने मुझे हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बताया कि वो राजीव की बहन है। साथ में 2 लोग और थे जो राजीव के कोई रिश्तेदार थे। उसने बताया कि 1 महीने में उसकी शादी है। उसी की शॉपिंग के लिए भैया को बुलाने आई थी और फिर भैया की भी शादी है। आप भी शादी में ज़रूर आना। इतना कहकर वो चली गई, मुझे ढेर सारे सवालों के साथ छोड़कर। क्या राजीव ने अभी तक अपने घर वालों को हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया? क्या उसने इस शादी को स्वीकार ही नहीं किया? मैं ठगी सी अपने दिमाग में कौंधते सवालों के साथ खड़ी रह गई। राजीव मुझे स्वीकार नहीं करना चाहते, तभी तो शादी कर रहे हैं। मैं अंदर तक टूटती चली गई। शाम को ही वकील को बुलाकर तलाक के कागज़ तैयार करवाए। फैक्ट्री और मकान सब कुछ राजीव के नाम कर दिया। खुद को इन सब से दूर ले जाने का फैसला कर चुकी थी मैं। अपनी फ्रेंड से कहकर अपने पासपोर्ट और वीज़ा का इंतज़ाम भी कर लिया और उसने वहीं ऑस्ट्रेलिया में मेरे लिए एक नौकरी भी ढूंढ रखी थी। मैं इन सब ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई, लेकिन मेरे कदमों को जैसे किसी ने जंजीरों से जकड़ दिया हो। मुझे रोता देखकर किसी ने मुझे पानी दिया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने खुद को संभालते हुए उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गई। सामने राजीव खड़े थे। मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, क्या त्याग करना तुम्हें ही आता है? एक बार कहकर तो देखती। मैं तो कब से तुम्हारी हाँ के इंतज़ार में था। लेकिन वो आपकी शादी? वो मेरी नहीं, मेरे छोटे भाई की शादी थी। मैं हैरानी से राजीव को देखे जा रही थी। तब तक फ़्लाइट की अनाउंसमेंट दोबारा हो गई। मैं अभी कुछ कहती इससे पहले ही राजीव ने कहा, तुम्हारी फ्रेंड से सब कुछ पता चला मुझे। चलो, अब ऑस्ट्रेलिया जा ही रहे हैं तो हनीमून मना कर ही लौटेंगे, उसने अपना टिकट दिखाते हुए कहा। मैं खुशी से राजीव के गले लग गई। आंखों से आंसू बह निकले, जो अब गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।